हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो अब से इस चैनल पर मैं आपके लिए अलग-अलग कैटेगरीज़ की बेस्ट सेलिंग बुक्स की मीडियम लेंथ और फुल लेंथ बुक समरीज़ डाला करूँगा। ये मंथ में 1 या 2 आएँगी। ये बुक्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, इमोशनल मास्टरी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी इन टॉपिक से रिलेटेड होंगी। इस चैनल की बुक समरीज़ बाकी चैनल्स की बुक समरीज़ से थोड़ी-सी अलग होंगी। मेरा मेन मोटिव आपको बुक्स की नॉलेज के साथ-साथ आपकी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग कराना भी है। तो मैं कुछ स्पेशल वर्ड्स को इंग्लिश में बोलकर दोबारा हिंदी में उसके मीनिंग को बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस स्टूडेंट है, स्पेशली स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के एस्पायरेंट हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको बुक्स की नॉलेज तो दूँ, साथ-साथ में आपके लिए वोकैब्युलरी भी स्ट्रॉन्ग करूँ आपकी। बुक समरी जो है इसमें लास्ट में मैं 5 लर्निंग लेसन भी इम्पोर्टेंट लर्निंग लेसन भी दूँगा आपको। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बुक्स की समरी आपके लिए अपलोड कर सकूँ। अभी मेरा प्लान मंथ में 1 या 2 बुक्स अपलोड करने का है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट अच्छा करते हैं तो मैं वीकेंड पर 1 बुक अपलोड कर दिया करूँगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये सजेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। तो आज की बुक है डॉक्टर स्टैनली डी फ्रैंक की लिखी हुई रिमेंबर एवरीथिंग यू रीड। मैंने ये बुक जानबूझकर आप लोगों के लिए चुनी है, क्योंकि याद रखने की प्रॉब्लम आप सबके साथ कॉमन है और इस बुक में स्पीड रीडिंग के साथ साथ चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन मेरी सबसे पहली शर्त यही है कि अगर आप ये बुक समरी एंटरटेनमेंट के लिए सुनने आए हैं तो आप अभी वापस जा सकते हैं, क्योंकि मेरा सबसे पहला उद्देश्य आपके जीवन में परिवर्तन लाना है। आपकी लाइफ पॉजिटिवली कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने ये बुक समरी लिखी है। तो अगर आपके पास 15 से 20 मिनट का ध्यान से सुनने का समय है तो ही आप आगे बुक समरी सुनिएगा, वरना आप वापस जाकर कहीं और अपना एंटरटेनमेंट तलाश कर सकते हैं। और जो स्टोरीज़ मैं आगे बताऊँगा उन्हें ध्यान से सुनिएगा। जो सीरियस स्टूडेंट इस समरी को आगे सुनने वाले हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पेन या पेंसिल और एक पेपर लेकर इस समरी को सुनिएगा, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अच्छी लग सकती है तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी रिमेंबर एवरीथिंग यू रीड। वर्तमान समय की बात की जाए और अगर आपकी रीडिंग स्किल्स ऑर्डिनरी लेवल की हैं तो लेखक कहते हैं कि आपका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आज के समय की बात करें तो हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एसिमुलेट करनी होती है, ग्रहण करनी होती है, और जिसके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल। तो राइटर इस किताब में इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए गहराई से सालों तक रिसर्च करके कुछ नई टेक्निक्स के बारे में बताते हैं, जो कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीखने में, लर्न करने में हेल्प करेंगी। लेखक कहते हैं कि ये जनरल पब्लिक में पहली किताब है जो लर्निंग के इतने सारे सीक्रेट्स को रिवील करती है। लेखक आगे कहते हैं कि यह किताब केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये किताब हर उस पुरुष और महिला के काम आएगी जो स्पीड रीडिंग और अपनी कॉम्प्रहेंशन स्किल को बेहतर करके किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं। चैप्टर 1, मेंटल सोरिंग, मानसिक उड़ान। एक सुपीरियर स्टूडेंट बनने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? तो इसका आंसर है इफेक्टिव रीडिंग स्किल्स। लेकिन इफेक्टिव रीडिंग स्किल्स की क्वालिटीज़ क्या-क्या हैं? नंबर 1, किसी भी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को तेज़ी से समझना और उसे आत्मसात करना। नंबर 2, और उस याद की हुई इन्फॉर्मेशन को परीक्षा के समय रिकॉल करना जिस दिन उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक सुपीरियर स्टूडेंट वो होता है जिसे एक निश्चित समय के लिए जितनी बुक्स, जितना सिलेबस याद करने के लिए दिया जाता है, वो उसके निश्चित समय से पहले ही वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइम में उसके नोट्स बनाता है और उन नोट्स को दिन प्रतिदिन अभ्यास करता है, जब तक कि परीक्षा का अंत ना हो जाए। एक टॉप क्लास स्टूडेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो एक बेहतरीन लिसनर होता है। क्लास में पढ़ाई गई सारी इन्फॉर्मेशन को, यूट्यूब लेक्चर्स को पूरे फोकस के साथ सुनता है और बारंबार अभ्यास करता है। मेरी बातें सुनने के बाद अब आप ये कहेंगे ये तो बहुत आसान है, मैं तो पहले से जानता हूँ। यकीन मानिए, जब आप इस नियम को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो यही नियम आपको सफलता तक पहुंचाता है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो इस नियम को फॉलो करने वाले बच्चे ही टॉपर्स होते हैं। आई कॉल इट मेंटल सोरिंग। मैं इसे मेंटल सोरिंग बुलाता हूँ। एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें एक एस्पायरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की इंटेलिजेंस हासिल कर लेता है और चीज़ों को समझने के लिए, कॉम्प्रहेंड करने के लिए उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। इस किताब में आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को बेटर करने की कई सारी टेक्निक सीखने वाले हैं, जैसे कि अपने पढ़ने की स्पीड को 1 घंटे से भी कम समय की स्टडी में कैसे 50% तक बढ़ाया जाए, कैसे अपनी रीडिंग स्किल्स को डबल किया जाए,
विद इंक्रीज कंप्रहेंशन आफ्टर 1 वीक, और कैसे अपनी स्पीड रीडिंग को 1200 से 1300 वर्ड पर मिनट की रेंज या उससे भी आगे ले जाया जाए। कैसे किसी भी कॉन्सेप्ट को, सब्जेक्ट को ध्यान से घंटों तक पढ़ा जाए, जिससे आप अपनी फील्ड में अनबीटेबल बन सकें। अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज और मेमोरी को कैसे इंप्रूव किया जाए, टेस्ट टेकिंग एबिलिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो अब प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं इन सारी एबिलिटीज को कैसे एक्वायर किया जाए। मैं आपको पहले ही अवेयर करना चाहता हूं कि हम इन सारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज के साथ ही जन्म लेते हैं। आवश्यकता होती है तो बस इन्हें निखारने की, अभ्यास की और ये रियलाइज करने की कि हम दुनिया में एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी प्रेजेंट टाइम की या वर्तमान समय की रीडिंग स्पीड चेक करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे कि आप उसमें सुधार कर सकें। एंड हियर इज हाउ इट वर्क्स। आप अपने आसपास स्टॉप वॉच या मोबाइल की किसी ऐप की स्टॉप वॉच यूज कर सकते हैं। साथ में पेन और पेपर भी लें। अब टाइम सेट करके 1 मिनट के लिए किसी बुक के पैराग्राफ को पढ़ें और 1 मिनट बाद अपनी स्पीड वर्ड्स पर मिनट में नोट करें, जिससे आप इस बुक में दी गई एक्सरसाइज का यूज करने के बाद अपने आप में सुधार कर पाएंगे। स्पीड रीडिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आवश्यक क्यों है? ज़्यादा छात्रों की बात करें तो वो अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को विकसित ही नहीं कर पाते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि ग्रेजुएशन के बाद जब वो बाहर की दुनिया में, कंपटीशन की दुनिया में जाते हैं, तो वो पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। ना तो उनकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स डेवलप हो पाती हैं और ना ही वे अदर ऑक्यूपेशनल टास्क को परफेक्शन के साथ कर पाते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में बेहतर नहीं होंगे तो आप में लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप नहीं हो पाएंगी। जैसा कि ये कहावत है, ऑल ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट रीडर्स। सारे महान लीडर्स में एक क्वालिटी कॉमन है कि वो सब बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। उनकी रीडिंग स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की होती हैं, चाहे वो बिल गेट्स हों, जुकरबर्ग हों या फिर द ग्रेटेस्ट इलॉन मस्क। ये सब अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रहेंशन स्किल्स के दम पर ही दुनिया को लीड कर रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ज़्यादा स्टूडेंट को रीडिंग में प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ती है। ऑथर कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ज़्यादातर बच्चों की समाज में यह कंडीशनिंग की जाती है कि उन्हें स्लो और बोरिंग स्पीड से ही पढ़ना चाहिए। ऑथर कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि आवश्यक तो यह है कि आप जितनी ज़्यादा तेजी से पढ़ सकते हैं और पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम से कम समय में लेने की कोशिश करिए। एक एवरेज स्टूडेंट 250 वर्ड पर मिनट की स्पीड से पढ़ता है, और यही बच्चा जब सोचने की बात आती है या विचार करने की बात आती है तो वह आश्चर्यजनक रूप से 50,000 वर्ड पर मिनट की स्पीड से सोच सकता है। और अगर यह सत्य है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी सोचने की क्षमता पढ़ने की क्षमता से कई गुना ज़्यादा होती है। और अब ये जानकर आपको झटका नहीं लगना चाहिए कि क्यों ज़्यादातर बच्चे रीडिंग के टाइम फ्रस्ट्रेटेड और बोरिंग फील करने लगते हैं। उनका प्रकाश की गति से चलने वाला मन ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार है, परंतु उनकी पैथेटिक और स्लो रीडिंग स्किल्स उन्हें बोरिंग और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करवाती हैं। ऑथर आगे कहते हैं कि उनके हाईली अकम्प्लिश्ड फ्रेंड्स और कलीग्स भी ये शिकायत अक्सर करते रहते हैं कि काश वे भी ऑथर की तरह तेजी से इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर पाते, पर यह लगभग असंभव है। काश कि ऐसा संभव हो पाता तो मैं सुपर ह्यूमन बन जाता। ऑथर कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि 50,000 पर वर्ड मिनट की स्पीड असंभव है, पर 3,000 वर्ड पर मिनट इतना तो हम कर सकते हैं ना। रिचर्ड की ऊंची उड़ान। कंसीडर करो रिचर्ड के साथ क्या हुआ। एक हाई स्कूल सीनियर जिसने हमारा 3 वीक्स का एवलिन वुड रीडिंग कोर्स लिया, उसकी रीडिंग स्पीड में प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हो रही थी, और उसने कुछ ही समय में 300 वर्ड पर मिनट से रीडिंग स्पीड 1000 वर्ड पर मिनट तक ही कर ली थी। ज़्यादातर हमारे कोर्स के बच्चे इससे भी ज़्यादा स्पीड तक पहुंचते हैं, लेकिन रिचर्ड की फास्ट डेवलपिंग स्किल्स ये सजेस्ट कर रही थी कि अगर वो और अभ्यास करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, तो वो अपनी रीडिंग स्पीड को 1200 से 1500 वर्ड पर मिनट तक पहुंचा सकता है। लेकिन कोर्स के खत्म होने के दौरान कुछ अलग हुआ। कुछ और स्टूडेंट के साथ रिचर्ड को कुछ शॉर्ट बुक्स रीड करने के लिए असाइन किया गया। इसमें जो लास्ट बुक थी वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिरोशिमा पर हुई न्यूक्लियर बॉम्बिंग के कारण भीषण त्रासदी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रही थी। इंस्ट्रक्टर बताती हैं कि वो और उनके हस्बैंड रिचर्ड को ध्यान से देख रहे थे, और जब उन्होंने रिचर्ड को बाहर आते देखा तो उसका चेहरा पीला और मुरझाया हुआ था, जैसे कि वो बहुत बीमार है। नेक्स्ट ब्रेक में इंस्ट्रक्टर रिचर्ड से पूछते हैं, आर यू ऑल राइट? क्या तुम ठीक हो? रिचर्ड हाँ में उत्तर देता है, लेकिन अंदर मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ।
इंस्ट्रक्टर पूछती है क्या हुआ था? रिचर्ड जवाब देता है जैसे जैसे मैं पृष्ठों पर लिखे शब्दों को पढ़ रहा था, वो मेरे लिए मोशन पिक्चर की तरह काम कर रहे थे। वो मेरे सामने जैसे कि हो रहे थे। वो भीषण त्रासदी मैं महसूस कर पा रहा था, उनका दर्द मैं देख पा रहा था। इंस्ट्रक्टर रिचर्ड को देखकर हैरान थी। वो पूछती है यू फिनिश द एंटायर थिंग? रिचर्ड हाँ में सर हिलाता है। टीचर जाती हैं और टाइम चेक करती हैं, जो कि रिचर्ड की रीडिंग में स्पेंड किया गया होता है। और कैलकुलेशन के बाद टीचर एकदम शॉक्ड रह जाती हैं, क्योंकि रिचर्ड की स्पीड 3000 वर्ड्स पर मिनट की थी। ये लगभग चौंकाने वाली थी। उसके बाद एक क्विज की गई, जो कि उस बुक से रिलेटेड थी, जिससे यह पता चल रहा था कि रिचर्ड की कॉम्प्रहेंशन स्किल्स भी 90% के आसपास थी। जहाँ एक एवरेज स्टूडेंट उस बुक को अगर 250 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से पढ़ता, तो लगभग उसे 7 घंटे लगते। जबकि रिचर्ड ने उस बुक को 3000 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स के साथ 35 मिनट में पढ़ लिया था, जो कि आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए पूरी तरह चौंकाने वाला था। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह सच में संभव है? तो मेरा आंसर है हाँ, लेकिन केवल उनके लिए जो इसे सीरियस होकर सच में सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर कोई इन टेक्निक्स को सीरियसली प्रैक्टिस करता है, तो उसकी स्पीड 1000 वर्ड्स पर मिनट की केवल 1 या 2 वीक में ही पहुँच जाएगी। और अगर इन टेक्निक्स का अभ्यास निरंतर करता रहता है, तो हो सकता है वो रिचर्ड भी बन जाए। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड मेंटल सोरिंग, सबसोनिक रीडिंग। मेंटल सोरिंग, ये टर्म मैं यूज़ करता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मटेरियल को सुपर एफिशिएंटली एसिमुलेट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। ये कई सारी टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे एक स्टूडेंट जनरली धीरे-धीरे वीक्स में, मंथ में डेवलप करता है। आसान भाषा में कहूँ तो एक स्टूडेंट सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप एक स्किल को सीख कर दूसरी स्किल की तरफ जाता है। इस तरह से आप खुद को मेंटल सोरिंग में परफेक्ट करते हैं, जिसे हम सुपरसोनिक रीडिंग स्किल्स भी कहते हैं। मेंटल सोरिंग का सबसे पहला स्टेप है सबसोनिक रीडिंग। अब सवाल ये उठता है कि ये सबसोनिक रीडिंग क्या है एंड व्हाट डज इट एक्चुअली कंटेन? योर हिडन वॉइस, आपकी चेतना की आवाज़। इसकी दो विशेषताएं। नंबर वन, आपकी रीडिंग एक हिडन वॉइस के साथ होनी चाहिए। साफ शब्दों में कहूँ तो आपको शब्दों को साइलेंटली प्रोनाउंस करना होता है। जैसे कि आप शब्दों को बस अपने मन में ही बोल रहे हो, केवल अपने समझने के लिए, ना कि किसी और के लिए। नंबर 2, आपकी रीडिंग अप्रोच किसी भी पेज पर लाइन बाय लाइन, लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। रीडिंग की इस प्रॉपर्टी को सब वोकल लीनियर रीडिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पढ़े हुए वर्ड्स केवल आपके हेड में साउंड कर रहे होते हैं और वो हॉरिजॉन्टली लाइन बाय लाइन रीड किए जा रहे होते हैं। अल्टीमेटली आपका गोल है सब वोकल लीनियर रीडिंग के भी बियॉन्ड जाना, उसके भी आगे जाना, जिसे हम कहते हैं विजुअल वर्टिकल टेक्निक। इन शॉर्ट बोले तो इस तरह की रीडिंग में सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं साइलेंट साउंडिंग वर्ड्स को और उन्हें विजुअल परसेप्शन के साथ रिप्लेस करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हम डोमिनेंटली अपनी आंखों को वर्टिकली नीचे की ओर पेज पर लाते हैं, ना कि जैसे कि हम यूजुअली हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं। इस किताब का ज़्यादातर हिस्सा हमने केवल इस स्किल को डेवलप करने पर रखा है कि आपको कैसे एक कुशल विजुअल वर्टिकल रीडर बना सकें। लेकिन अभी के लिए हम केवल फर्स्ट स्टेप पर ध्यान देंगे, जो कि है एक सब वोकल लीनियर रीडर बनना। जैसे-जैसे आप इस स्किल को मास्टर करेंगे, उसके तुरंत बाद हम विजुअल वर्टिकल अप्रोच को भी टैकल करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक मूल प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठ रहा होगा कि विजुअल वर्टिकल स्किल मास्टर करने के बाद क्या सबवोकल लीनियर रीडिंग का कोई यूज़ होगा या फिर हम उसे पूर्ण रूप से त्याग देंगे? अगर ऑनेस्टली आंसर दूँ, तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर एफिशिएंटली सबवोकल लीनियर रीडिंग का यूज़ होगा। इवन जो विजुअल वर्टिकल मेथड में मास्टर हैं, वो भी सबवोकल लीनियर रीडिंग का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पोएट्री, डेंस टेक्स्ट बुक मटेरियल, जोक्स, डायलॉग्स आदि। हाउ टू फाइन ट्यून योर हिडन वॉइस, अपनी चेतना की आवाज़ को कैसे जगाएं? सब वोकल लीनियर रीडिंग स्पष्ट रूप से आपकी रीडिंग स्किल्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस स्किल का धीरे धीरे लगातार प्रयास करके आप वर्तमान समय की रीडिंग स्किल्स में सुधार कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक्यूरेटली ये इवेलुएट करना होता है, यह स्पष्ट रूप से कहूँ तो यह पता करना होता है कि आप सब वोकल लीनियर अप्रोच में कितने निपुण हैं। दूसरा, आपको स्पीड रीडिंग का अभ्यास करते समय होने वाले दर्द और बोर्डम की फीलिंग से कुशलता से निपटना होगा, क्योंकि आप उस दर्द को, उस बोर्डम की फीलिंग के बीच से ही एक परफेक्ट रीडर बनने वाले हो। और जैसे-जैसे आप अभ्यास करते जाते हो, उस दर्द की, उस बोर्डम की फीलिंग होने के बाद भी आप बुक्स को, इस अप्रोच को फ़ॉलो करते जाते हो, तो आप देखोगे
कि पहले 200 से 400 वर्ड पर मिनट, फिर नेक्स्ट वीक 400 से 600 वर्ड्स पर मिनट और फिर अगले मंथ तक 600 से 900 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड हासिल कर लेते हो। 900 वर्ड्स पर मिनट एक अधिकतम सीमा है जो कि सब वोकल लीनियर रीडिंग की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। इससे आगे जाने के लिए आपको डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स की आवश्यकता होगी और यही वो स्थिति है जहाँ विजुअल वर्टिकल रीडिंग और दूसरी सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजीज और हैंड मोशंस की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक टॉप सब वोकल लीनियर रीडर और एक एवरेज स्टूडेंट को कंपेयर करें तो ये आपको चौंका देगा। सोच कर देखिए, एक 90,000 वर्ड्स की बुक 900 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से सबवोकल लीनियर रीडर केवल 100 मिनट में फिनिश कर लेगा, लगभग 1.5 घंटे का समय। और अगर दूसरी तरफ एक एवरेज स्टूडेंट जो कि 250 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से पढ़ता है, उसे लगभग उस सेम बुक को पढ़ने के लिए 6 घंटे लगेंगे। तो ये क्लियर है कि अगर आप 900 वर्ड्स पर मिनट का बैरियर भी क्रॉस करते हैं, तो आप ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 90% लोगों से आगे हैं। टॉप के 10% लोगों में आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो अब प्रश्न यह उठा है कि ऐसे कौन सी बेसिक्स हैं जिनके थ्रू आप 900 वर्ड्स पर मिनट के बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो चलिए उन टूल्स और टेक्निक के बारे में बात करते हैं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पेजेस दिखने लगेंगे। लेकिन सबसे पहली शर्त यही है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि आप ये कर सकते हैं। सेलेक्ट ए क्वाइट एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। एक शांत और आरामदायक वातावरण चुनें। अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंचने के लिए आपको आवश्यकता है एक शांत जगह की जहां डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लाइटनिंग का उस स्थान पर कोई इशू ना हो, क्योंकि डार्क एरिया में आप रीडिंग में स्ट्रगल करेंगे। आपके पास एक सॉलिड राइटिंग सरफेस मस्ट है जहां आप अपने नोट्स बनाएंगे। आप ये जान पाएंगे रिकॉल पैटर्न्स की ड्राफ्टिंग लर्निंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा होगा कि आप इस प्रैक्टिस को एक कंफर्टेबल चेयर और डेस्क पर करें और कोशिश करें कि आपका पूरा ध्यान अपने काम पर हो। बिकम एन एक्टिव पेज टर्नर। एक एक्टिव पेज टर्नर बने। एफिशिएंट पेज टर्निंग एक बेहतरीन मैकेनिकल टूल है खुद को स्पीड रीडिंग की अपर रेंज में लाने का। इसकी सबसे पहली शर्त ये है खुद में एक्टिव एटीट्यूड का होना। दुनिया के सबसे सफल रीडर जो भी हैं वे अपने कंटेंट को पूर्ण भागीदारी के साथ पढ़ते हैं, उसे जीते हैं। जो भी प्रिंटेड मटेरियल वो पढ़ रहे होते हैं उसमें पूरी तरह डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। यूज़ द अंडरलाइनिंग हैंड मोशन। इस प्रक्रिया में आप अपने हैंड को हर पेज पर अंडर द लाइन इस तरह मूव कराते हो जैसे कि आप वर्ड्स के नीचे लाइन ड्रॉ कर रहे हो। इस टेक्निक के 3 पर्पस हैं। पहला ये कि हैंड मोशन आपके आई मूवमेंट और हैंड के कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, जबकि आप एक प्री डिटरमिन्ड पेज से पढ़ रहे होते हैं। परंतु यह स्किल तब और ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है जब आप और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैंड मोशन सीखते हैं। दूसरा यह कि कॉन्टिन्यूअस मोशन में मदद करता है, किसी भी एक शब्द पर रुकने से रोकता है, क्योंकि अब आप इस प्रक्रिया में एक मोमेंटम प्राप्त कर चुके हो और आप पेजेस आफ्टर पेजेस इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हो। तीसरा यही निरंतर प्रक्रिया आपकी समय सीमा, आपकी टाइम लिमिट को कम से कम कर देती है और आप कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रख पाते हैं। यह प्रक्रिया राइट हैंडर को राइट हैंड से और लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट हैंड से दोहरानी चाहिए। पेज के एंड होने पर अपने हाथ को बहुत ज़्यादा ऊपर ना लाकर पेज पलटने की डिस्टेंस थोड़ी सी रखें और पुनः नेक्स्ट पेज पे यही प्रक्रिया दोहराएं। डोंट रेग्रेस एज यू रीड। मान लो कि आप एक्टिव अप्रोच के साथ हैंड मोशन के साथ रीडिंग कर रहे हो, तो यह गतिविधि आपको वापस ऊपर लाइंस को पढ़ने की टेंडेंसी से रोकी है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कभी कभी ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि आप पैसेज को दोबारा रिरीड करने लगते हैं। बिलीव मी, रेजिस्ट इट। इसे रोकिए, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होंगी जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन रिपीट होगी और पहले पढ़ी गई चीज़ भी आपके मस्तिष्क में रहती है, परंतु आपकी डाउट में रहने की प्रवृत्ति आपको कंफ्यूज करती रहती है। तो इस चीज़ से हटकर एक एक्टिव स्टेट में आपको एक मोमेंटम के साथ कॉन्शियसली रीड करते जाना है। यकीन मानिए ज़्यादातर लोग धीमे पढ़कर ही खुद को कंफ्यूज करते हैं और अपने माइंड को ना चाहते हुए भी अनडिसिप्लिन्ड और रेग्रेसिंग अप्रोच को अपनाते हैं, और यही अप्रोच आपको रीरीडिंग और कंफ्यूजन की तरफ धकेलती है, जिससे आपकी स्पीड कभी बढ़ नहीं पाती। और यह फियर कि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट ऊपर की लाइंस में छूट गया है, ज़्यादा रीडर्स को कंफ्यूज किए रहता है। तो सॉल्यूशन यही है कि आप फियरलेस होकर एक्टिव अप्रोच के साथ अपने आई हैंड कोऑर्डिनेशन की टेक्निक को फॉलो करके एक मोमेंटम क्रिएट करें और उस मोमेंटम को इस हद तक लेकर जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन को कम से कम समय में कंज्यूम कराएं। और फिर देखिए लोग आपसे खुद पूछेंगे, हाउ डिड यू डू दिस? कैसे किया तुमने ये सब? प्लीज़ टेल मी। बहुत सारी स्टडीज़ ये कन्फर्म कर चुकी हैं कि जब आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ स्विफ्टली रीड कर रहे होते हो, विदाउट एनी रिग्रेशन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, तो आप कॉन्टेक्स्ट को बहुत आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर रहे होते हो, समझ रहे होते हो। यकीन मानिए इस टेक्निक से कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं हो रहा होता है। और इस तरह की रीडिंग अप्रोच आपके अंदर ऐसी हैबिट बना देती है कि आप टेक्स्ट को एक फ्लो और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ने लगते हैं। जब स्टूडेंट्स 900 वर्ड पर मिनट की बैरियर को
विजुअल वर्टिकल टेक्निक के थ्रू पार करने की कोशिश करते हैं, एंग्जायटी तब शुरू होती है। वो खुद से कहने लगते हैं, क्या सच में मैं इससे आगे जा सकता हूँ? मैं चीज़ों को रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, सो डोंट वरी, डेली प्रैक्टिस के साथ आप ये सीखोगे, मेरा फ़ियर बेसलेस था। बस मैंने इस अप्रोच के साथ कभी पढ़ा ही नहीं। जैसे-जैसे आप इस अप्रोच को फ़ॉलो करोगे, आप अपने ओल्ड सेल्फ को त्याग कर एक नई पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे होगे। आप अपने लिए एक नई रियलिटी क्रिएट कर चुके होगे। आवश्यकता है तो बस निरंतर अभ्यास की और अपने ऊपर भरोसा करने की। द एवलिन वुड स्टोरी, कहानी एवलिन वुड की। एवलिन वुड ने अपना करियर एक हाई स्कूल में गर्ल्स के काउंसलर के तौर पर शुरू किया था, जो कि साल्ट लेक सिटी में था। लेकिन उनके शुरुआती दिनों में कोई भी यंगस्टर जिसे भी वो हेल्प कर रही थी, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। जबकि एक अच्छी रीडिंग स्किल के बिना आप स्कूल में ग्रो नहीं कर सकते। तो बच्चों को ट्रैक पर लाने के लिए एवलिन ने एक रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया। एवलिन इंटरेस्टेड थी कि वो बच्चों को केवल एवरेज स्पीड रीडिंग में ना लाकर उस समय की आउटर लिमिट, जो कि 1000 वर्ड पर मिनट की थी, उससे भी आगे ले जाए। लेकिन सबसे पहले उन्हें इस बात का सबूत देना पड़ता है कि क्या ये सच में संभव है। इत्तेफाक से एविडेंस उनके एक प्रोफेसर से मिला, जिनका नाम था डॉक्टर सी लॉवेल लीस, जो कि ऊटा यूनिवर्सिटी में स्पीच डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। एवलिन ने 80 पेजेस का टर्म पेपर डॉक्टर लीस को दिया और उम्मीद रखी कि वो पढ़ेंगे और पढ़कर उन्हें वापस करेंगे, जैसा कि ज़्यादातर प्रोफेसर्स करते थे। लेकिन आश्चर्य की बात तो तब हुई जब डॉक्टर लीस उनका पेपर वहीं खड़े-खड़े पढ़ने लगे और 80 पेजेस का पेपर उन्होंने वही 10 मिनट में वापस कर दिया। इवलिन शॉक्ड रह गई कि क्या सच में ऐसा संभव है? क्योंकि प्रोफेसर ने 10 मिनट में पूरा पेपर पढ़कर वापस हैंडओवर कर दिया था। बाद में जब इवलिन प्रोफेसर से उन पेपर्स के कंटेंट के बारे में बात कर रही होती है, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ और फ्लॉज़ के बारे में ईज़िली बात कर रहे थे। एवलिन की कैलकुलेशन के हिसाब से प्रोफ़ेसर 2500 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से पढ़ रहे थे। एवलिन को लिविंग प्रूफ़ मिल चुका था कि प्रिंटेड वर्ड्स हाई स्पीड में पढ़े जा सकते हैं, वो भी 1000 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से भी ज़्यादा की स्पीड से। लेकिन प्रश्न यह था कि प्रोफ़ेसर लीस ने ये किया कैसे? वो भी इतनी कंफर्टेबल पोज़ीशन में। शुरू में एवलिन टेक्निक्स फाइंड आउट करने में बिल्कुल असमर्थ रही, लेकिन जैसे-जैसे उसने इस सब्जेक्ट पर अपनी रिसर्च करना शुरू की, वो कन्विंस हो रही थी कि स्पीड रीडिंग से जुड़ी प्रोफेसर लीज जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स आसानी से डेवलप की जा सकती हैं और सिखाई भी जा सकती हैं। एवलिन ने टेडी रूजवेल्ट के अकाउंट्स पर भी रिसर्च की, जिनके बारे में कहा जाता था कि प्रेसिडेंसी के दौरान उनकी एक दिन में 3 बुक्स पढ़ने की आदत थी। 19वीं सेंचुरी के महान फिलोसोफर जॉन मिल के बारे में कहा जाता था कि जितनी देर में आप एक पेज पलटते हैं, उतनी देर में जॉन एक पेज पढ़ चुके होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जॉन के फादर, जो कि एक प्रोफेसर थे, वो जॉन को एक बुक देकर दूसरे रूम में कुछ देर के लिए पढ़ने को भेज देते थे। लेकिन जब जॉन वापस आते थे, तो उनके पिता उस बुक के बारे में डिस्कशन करते थे। ऑब्वियस सी बात है कि जॉन पर प्रेशर रहता था, क्योंकि उनके फादर पढ़ने के तुरंत बाद उस बुक पर डिस्कशन किया करते थे और यही प्रेशर उन्हें कंसंट्रेट करने में मदद करता था और असाइन्ड मटेरियल को स्पीड से पढ़ पाते थे। इस ऑन द जॉब ट्रेनिंग से ही उन्होंने खुद को हाईली स्किल्ड रीडर में परिवर्तित कर लिया था। लेकिन जॉन और दूसरे रेप्यूटेड स्पीड रीडर्स की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी इवलिन अभी तक ऐसी टेक्निक्स नहीं डेवलप कर पाई थी जिससे वो यह स्किल्स दूसरों को सिखा सके। क्या हाई स्पीड रीडिंग और लर्निंग एक अनटीचेबल स्किल थी, जिसे बस कुछ गिफ्टेड लोग ही मास्टर कर सकते थे, या फिर इसे नॉर्मलाइज किया जा सकता था? तो इवलिन निकल पड़ती है एक खोज पर, हाई स्पीड रीडर से मिलने के लिए, उनके अनुभव जानने के लिए। और इस खोज में उसे 53 लोग मिलते हैं, जो कि 1500 से 1600 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से पढ़ सकते थे। लेकिन उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें डीपली ऑब्जर्व करने के बाद भी एवलिन उन लोगों से कॉमन पैटर्न फाइंड आउट करने में असमर्थ थी। वो बस अपनी आंखों को जल्दी-जल्दी पेजेस पर मूव कराते थे और डोमिनेंट पोजीशन में रहते हुए वर्टिकली पूरा पेज पढ़ जाते थे, जैसे कोई अंतर्निहित शक्ति उनकी मदद कर रही थी। लेकिन प्रश्न यह था कि वो ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पा रहे थे? एवलिन अब झल्लाने लगी थी, चीज़ें उसकी पहुँच से बाहर जा रही थी। सन 1958 में डब्ल्यू हडसन के ब्रूक रीडिंग सेंटर में वो काफ़ी तेज़ गति से पढ़ रही थी, परंतु यह स्पीड उन रीडर से बहुत पीछे थी जिनसे वो मिल चुकी थी। फाइनली वो किताब को फ्रस्ट्रेशन में दूर फेंक देती है, जो कि पानी में गिर जाती है। लेकिन थोड़ी देर में वो रियलाइज़ करती है कि इस गुस्से से कोई हल नहीं निकलने वाला, तो वापस पानी में जाकर बुक उठा लेती है और वापस अपने केबिन में चली जाती है, जहाँ वो अपना हॉलिडे एन्जॉय कर रही होती है। उस शाम इवलिन फिर से उसी हॉल में पढ़ने जाती है और इस बार कुछ अलग हुआ। वो स्टोरी पढ़ते हुए पूरी तरह से इन्वॉल्व होने लगी थी और सुबह में फेंकी हुई किताब के पेजेस पर लगी हुई धूल हाथ से साफ करने लगी और लाइंस के नीचे हैंड यूज़ करके
पढ़ने लगती है। धीरे-धीरे उसकी आँखें लाइन्स के नीचे मूव हो रही थी, हैंड्स के साथ नेचुरली अलाइन्ड हो रही थी और जब वो वापस अपने फ्लो से बाहर निकलती है, तो वो देखकर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि इवलिन 10 मिनट में कम से कम 50,000 से भी ज़्यादा शब्दों को पढ़ चुकी थी, लगभग 5000 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से और यहीं से नींव पड़ती है इवलिन वुड रीडिंग मेथड की। अगले 2 वर्षों तक इवलिन अपने मेथड्स को ऊटा यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। 1959 में इवलिन वाशिंगटन डीसी में इवलिन वुड रीडिंग डायनामिक इंस्टीट्यूट की स्थापना करती है एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। उनकी जो मेन टीचिंग थी मेंटल सोरिंग वो काफ़ी वर्षों तक चर्चा में रही। वर्तमान समय की बात करें तो अब और रिसर्चर्स ने अपनी नई टेक्निक्स डेवलप कर ली हैं, परंतु 1959 में एवलिन वुड ही इसे प्रोवाइड करा रही थी। इस चैप्टर में अब हम ग्राउंड लेवल से रीडिंग इंप्रूव करने की शुरुआत करेंगे और आप अपने आप को रीडिंग स्पीड की उच्चतम सीमा पर पाएंगे। लेकिन यह सबसे बड़ा बैरियर है 900 वर्ड्स पर मिनट की लिमिट का, जो कि आपको तोड़ना है। एक्शन। सब वोकल लीनियर रीडिंग की मैक्सिमम स्पीड 800 से 900 वर्ड्स पर मिनट की होती है। यह रीडिंग पोएट्री, टेक्स्ट बुक, जोक्स, डायलॉग्स आदि के लिए प्रयोग की जाती है। बेसिक चीज़ें जो एफिशिएंट रीडिंग के लिए आवश्यक हैं। नंबर 1, मेक श्योर कीजिए कि पेज पूरी तरह रीडेबल हो। नंबर 2, एक शांत एवं कंफर्टेबल एनवायरनमेंट को चुनें। नंबर 3, एक एक्टिव पेज टर्नर की भूमिका निभाएं। आप में लेज़ीनेस दूर-दूर तक नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, अंडरलाइंग हैंड मोशंस का बेहद ध्यानमग्न होकर प्रयोग कीजिए। नंबर 5, डोंट रेग्रेस एज यू रीड। इट मीन्स पढ़ते समय आपके अंदर ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऊपर के पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया है, वरना आपको यह विचार भटकाता रहेगा और आप कंसंट्रेट होकर रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको रीडिंग एक फ्लो में करनी है, सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट को साइड में रखकर। अपने गोल्स को राइट डाउन करना। सबसे तेज और एफिशिएंट रीडिंग आप तब करते हैं जब आप किसी पर्पस के लिए रीडिंग कर रहे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप रीडिंग बिना किसी गोल के बनाए कर रहे हैं, तो यह आपकी लर्निंग को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाता है। अगर आप इन्फॉर्मेशन को रैंडमली बिना किसी पर्पस के ले रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं। जैसे कि आप डिसऑर्गनाइज़्ड हो जाओगे, कन्फ्यूज़ रहोगे, इन्फॉर्मेशन गेन भी करोगे, तो वो इनसफिशिएंट लगेगी। लेकिन अगर आप एक पर्पस ड्रिवन रीडिंग कर रहे होते हो, तो आपके मन में पिक्चर क्लियर होती है। आपका एक फिक्स टाइम टेबल होता है, आवश्यकता होती है तो बस निरंतर अभ्यास की। और जैसे-जैसे आप मेरी बताई गई टेक्निक्स का उपयोग करते हो, तो आप देखोगे कि आपकी स्पीड रीडिंग एक सुपरसोनिक स्पीड पर चल रही है और आपकी लर्निंग प्रोसेस आसमान छू रही है। आप एक ऐसी अवस्था में पहुँच जाते हैं जब बुक्स के पेजेस आपसे बातें कर रहे होते हैं और आपके लिए पूरी किताब ऐसे काम करती है जैसे कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से घंटों बातें कर रहे हैं। और उन बातों में आपको इतना आनंद आ रहा है कि आपने पूरी किताब का ज्ञान कुछ घंटों में प्राप्त कर लिया, जो कि आपके आस-पास के साथियों के लिए हफ्तों या महीनों में भी असंभव सा प्रतीत होगा। और अब आपको इस लर्निंग की प्रोसेस को अलग-अलग सब्जेक्ट को सीखने और बार-बार अभ्यास करने के लिए करते रहना होगा। और आप देखेंगे कि आप किसी भी सब्जेक्ट को सीखने में काफ़ी मजबूत हो चुके हो और आप चीज़ों को पहले से काफ़ी कम समय में सीख रहे हो। आपका स्पेशल स्टडी स्पेस। जॉन 15 साल का एक बेहद बुद्धिमान लड़का स्कूल टेस्ट में कंसिस्टेंटली बी माइनस स्कोर कर रहा था या फिर उससे कम का स्कोर कर रहा था। जबकि जॉन क्लेम कर रहा था कि वो कुछ घंटे स्टडी कर रहा था। जब एक काउंसलर उसके मेथड को इवेल्युएट करती है, तो पाती है जॉन का स्टडी इन्वायरमेंट ही उसके पढ़ाई के विरोध में काम कर रहा था, क्योंकि जॉन हफ्ते के कुछ घंटे अपनी गर्लफ्रेंड की कंपनी एंजॉय कर रहा था और वो भी अपनी स्टडी को अवॉइड करके। और यही कारण था कि वो स्कूल टेस्ट में बहुत कम अकम्प्लिश कर पा रहा था। उदाहरण के लिए एक ऐसी ओकेज़न में जॉन 2 घंटे में हिस्ट्री के केवल 5 पेजेस ही कवर कर पाया, जबकि प्रैक्टिकली याद रखने की बात करें तो वो उसमें क्विज़ में लगभग फ़ेल हो गया था। दूसरा, जॉन दिन का 1 घंटा स्कूल की लाइब्रेरी में बिता रहा था, पर वो उन सेशंस में हाफ हार्टेडली पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहाँ टेबल पर फ्रेंड्स के साथ जोक्स क्रैक किए जा रहे थे और भी कई सारे डिस्ट्रैक्शंस वहाँ पर मौजूद थे। तीसरा, जॉन जो कुछ घंटों की पढ़ाई वो घर पर कर रहा था, वो या तो टीवी सेट के सामने बैठकर कर रहा था और या फिर रॉक म्यूजिक की प्रेज़ेंस में पढ़ रहा था। वो सीरियस होकर केवल एक समय पढ़ रहा था और वो था एग्ज़ाम टाइम। ये एक ऐसा समय होता है जब प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है एंड फ़ियर ऑफ फेलियर आपको लगातार परेशान कर रहा होता है। बट क्योंकि जॉन इंटेलिजेंट था, तो वो इतना तो हर बार मैनेज कर लेता था कि वो पास हो जाए, पर वो अपने फुल पोटेंशियल पर कभी नहीं पहुंच पा रहा था। तो सबसे पहला स्टेप जॉन या उसके जैसे मीडियोकर स्टूडेंट को जो लेना चाहिए, वो है एक बेटर स्टडी प्लेस, जो कि एक शांत वातावरण में हो, जहाँ कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, आपकी रीडिंग के लिए पूरी तरह कंफर्टेबल हो और आप फ्लो की स्टेट में आसानी से जा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि आप साधु बन जाएं,
और आप अपने फ्रेंड्स और सोसाइटी को पूरी तरह त्याग दें, ये असंभव है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको अपना फ़ेवरेट प्लेस और कंफर्टेबल प्लेस आसानी से मिल जाएगा, जहाँ आप शांत होकर, ध्यानमग्न होकर अपनी डेली स्टडी रूटीन को फ़ॉलो कर पाएँ। क्योंकि सारे सीरियस स्टूडेंट की यही सारी रिसर्च में एक क्वालिटी कॉमन पाई गई है। सेक्लूजन इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। एकांत में सफलता का सूत्र। स्पीड रीडिंग की बात की जाए और उसमें मोस्ट सक्सेसफुल एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो उन स्टूडेंट्स ने हासिल की जो एकांत में पढ़ना पसंद करते हैं। सीरियस स्टूडेंट का एक कॉमन पैटर्न यही है कि वो अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करते हैं और उसमें एकांत में पढ़ने का टाइम ज़रूर निर्धारित करते हैं, जिससे कि वो कक्षा में और बच्चों से लीड हासिल कर सके। आपको यह मानना ही होगा कि सबके पास एक दिन में लिमिटेड टाइम ही होता है और स्कूल में एक्स्ट्रा स्टडी टाइम इन बच्चों के लिए एक गिफ्ट की तरह काम करता है। कंप्लीटिंग टास्क एट हैंड। ज़्यादातर लोगों की डेस्क अनावश्यक चीज़ों से भरी पड़ी रहती है, जिसका डेली रूटीन की चीज़ों से कोई लेना-देना भी नहीं होता है और यही चीज़ें आपको स्टडी में कंसंट्रेट करने से रोकती हैं। अगर एक लड़की अपनी ट्रॉफ़ीज़ या फिर मोबाइल अपने आस-पास रख कर पढ़ती है, तो वो ट्रॉफ़ीज़ या फिर मोबाइल में अलग-अलग ऐप्स यूज़ करके अपना टाइम वेस्ट करती रहेगी। वो फैंटेसाइज़ करती रहेगी कि जीती गई ट्रॉफ़ीज़ कैसी थीं और वो मोमेंट कैसा था। फिर अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो वो उसके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करेगी या फिर मोबाइल पर अननेसेसरी ऐप चलाकर वक्त बर्बाद करती ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर अगर डेस्क केवल ज़रूरत की चीज़ों से ऑर्गेनाइज्ड है, केवल उस पर ज़रूरत की बुक्स और नोट्स रखे हुए हैं, तो वो कंफर्टेबली चेयर पर बैठकर आराम से बिना मन भटकाए काफ़ी घंटों तक लगातार पढ़ाई कर सकती है और स्पीड रीडिंग को आसानी से प्रैक्टिस कर सकती है। टाइम ट्रैवलिंग। स्पीड रीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट टूल यह भी है कि आप लॉन्ग टर्म स्टडी शेड्यूल बनाएँ, जो कि आपके पूरे साल या सेमेस्टर के सिलेबस को आराम से छोटे-छोटे पार्ट्स में कवर कर सके और उसमें भी हर टॉपिक की डेडलाइन रखना परम आवश्यक है। ज़्यादातर लोग इस हैबिट से दूर भागते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों या फिर ऑफिस में एम्प्लॉइज़। वो अपने साथ अपनी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट नहीं रखना चाहते। वो एक्सक्यूज़ देते हैं कि वो ये चीज़ें याद रख सकते हैं, परंतु सच यह भी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ पेपर पर लिखकर खुद को एक ज़िम्मेदारी सौंप रहे होते हैं और जाने-अनजाने खुद पर एक हेल्थी मेंटल प्रेशर डाल रहे होते हैं। और यही प्रेशर आपकी ग्रोथ में आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर रहा होता है। हर चीफ एग्ज़ीक्यूटिव बिल्कुल ऑर्गनाइज़्ड वे में काम करता है और इसीलिए वो सफलता की सर्वश्रेष्ठ ऊँचाई छू पाता है। मैं ऐसे किसी स्कूल टॉपर या कॉलेज टॉपर को भी नहीं जानता, जिसने पूरे साल बिना टाइम टेबल के पढ़ाई की हो। हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा अपने मन में साल के शुरू से ही मंथली गोल्स डिज़ाइन कर लेता है और पूरे सिलेबस को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अभ्यास करता है। यह 1-2 दिन नहीं, पूरे वर्ष निरंतर चलता है और परीक्षा के अंत में वही बच्चा कक्षा में सबसे आगे होता है। मेंटेन योर वीकली शेड्यूल। अपना वीकली शेड्यूल बनाएँ। स्पीड रीडिंग के लिए वीकली शेड्यूल भी मेंटेन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके शेड्यूल के हिसाब से आपकी हैबिट्स बनेंगी और आप चीज़ों को कम समय में सीखने लगेंगे। इस शेड्यूल में फिजिकल एक्सरसाइज, इमोशनल हीलिंग एक्सरसाइजेस लाइक योगा एंड मेडिटेशन को भी इंक्लूड करना बहुत आवश्यक है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी आपके मन को शांत करने में मदद करती हैं। द रिलैक्स स्टडी रिदम रूल। ज़्यादातर स्टूडेंट्स टर्म के स्टार्ट में या फिर एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्ट के स्टार्ट में तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, परंतु जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं, बोर्डम उन्हें घेरने लगती है और वे लेज़ीनेस का शिकार होने लगते हैं और वो बीच में ही अपनी स्टडी छोड़ देते हैं। और यही वो टाइम होता है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना होता है। यही वो समय होता है जहाँ पर आप 95% लोगों से आगे निकल रहे होते हैं। तो इस चैप्टर की लर्निंग यही है कि आपको शेड्यूल के बीच में भी कंसिस्टेंट रहकर पढ़ते रहना होता है, क्योंकि यदि आपको दूसरे स्टूडेंट से एज लेनी है और आप अबव एवरेज रीडर बनना चाहते हैं, तो आपको अबव एवरेज लीडर से आगे जाकर एक एक्सेप्शनल लीडर बनना होता है, जो कि लगभग असंभव सा प्रतीत हो। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स पर रिसर्च करके एक कॉमन पैटर्न जो अबव एवरेज लीडर्स और एक्सेप्शनल लीडर्स में पाया गया है, वो ये है कि स्टूडेंट्स डेडलाइन डिफाइन करते हैं और अपने काम को उसी समय सीमा में कर लेते हैं। ये चीज़ सारे ही एक्सेप्शनल लीडर्स में कॉमन पाई गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि शेड्यूल की डेडलाइन्स के अकॉर्डिंग जो काम करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ऊपर होते हैं। और इसका सबसे बड़ा पहलू यह भी है कि जब आप डेडलाइन्स निर्धारित करते हैं, यही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस से भर रही होती है, जो कि आपको दूसरे स्टूडेंट से आगे ले जा रही होती है। पावरफुल रीडिंग एंड लर्निंग की ऊँची उड़ान। ज़्यादा लोगों को इवलिन वुड रीडिंग प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के पेरिफेरल विज़न को ह्यूमन कैपेसिटीज़ के बियॉन्ड वाइडन कर देगा और आपका विजुअल पाथ और आपकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाएगी कि आप पूरे पेज को एक बार में ही कवर कर लेंगे। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह पार्शियल ट्रुथ है, यह आधा सच है। जो भी स्टूडेंट हमारे प्रोग्राम के
थ्रू सुपरसोनिक रीडिंग में निपुण हुए हैं, वो एक एवरेज रीडर से कई गुना ज़्यादा स्पीड से शब्दों को देख पा रहे होते हैं। लेकिन आपका फोकस रीडिंग मटेरियल पर लगभग फिक्स होता है। हम केवल उन्हीं शब्दों को देख पाते हैं जो उस सर्किल के अंदर आते हैं जिसका डायमीटर 1 इंच या उससे भी कम हो। हालाँकि ये संभव है कि आप इस दायरे को निरंतर अभ्यास से थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड ग्रुप्स को पढ़ सकें। यह भी सच है कि इवलिन वुड मेथड से ट्रेन्ड बच्चे आँखों को रीडिंग के समय ज़्यादा तेज़ गति से मूव कराते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बार में ही पूरा पेज फिनिश कर देंगे, बल्कि एक फास्टर और एफिशिएंट रीडिंग की फाउंडेशन निर्भर करती है कई सारे रन थ्रूज़ पर, रिविजन्स पर, जिसे मल्टीपल रीडिंग प्रोसेस कहते हैं, या फिर इसे मल्टीपल एक्सपोज़र या लेयरिंग भी बुला सकते हैं। द फाउंडेशन ऑफ लेयर्ड रीडिंग। लेयर्ड रीडिंग की आधारशिला। यह समझने के लिए कि मल्टीपल रीडिंग प्रोसेस काम कैसे करती है या लेयरिंग टेक्निक काम कैसे करती है, आपको इसके 4 सिद्धांतों को समझना होगा। प्रिंसिपल 1। अब आपको यहाँ वर्ड्स और फ्रेजेस नॉर्मल रीडिंग के बजाय दूसरी तरह से पढ़ना होगा। उदाहरण के लिए आप पेज को पढ़ते समय हाफ डिवाइड करते हैं, वो भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके जो कि टॉप टू बॉटम होगी, और अब इसे क्रॉस वाइज सब डिवाइड कीजिए। इमेजिन करिए एक सीरीज को जो कि पेज पर 4 या 5 पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाती है, जो कि टॉप टू बॉटम है, और अब आपके वर्ड्स पेज पर रेक्टेंगल की सीरीज में दिखाई देंगे। अब आप अपर लेफ्ट रेक्टेंगल में आने वाले वर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर आप अपर राइट रेक्टेंगल के वर्ड्स को पढ़ेंगे, फिर टॉप से सेकंड लेफ्ट रेक्टेंगल के वर्ड्स को पढ़ेंगे, और फिर टॉप से सेकंड राइट रेक्टेंगल के वर्ड्स को पढ़ेंगे। और यही प्रक्रिया आप पूरे पेज पर नीचे तक दोहराते जाएंगे। प्रिंसिपल 2। ऑडिटरी के स्थान पर आपको विजुअल्स को एक्सेप्ट करना सीखना होगा और अपने आप को रीअश्योर करते रहना होगा। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि ज़्यादातर लोग लीनियर सबवोकल फैशन में पढ़ते हैं, वो लाइन बाय लाइन रीडिंग बुदबुदाते हुए करते हैं। लेकिन जो फास्टेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव रीडर्स हैं, वो अपने विजन पर रिलाई करते हैं, और अब अपनी और वो पूरी तरह केवल अपने विजन पर निर्भर करते हैं, और ये फील करने की कोशिश और ये फ़ील करने की कोशिश ना करें कि वर्ड्स के साउंड सुनकर ही आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। आपको वर्ड्स को बुदबुदाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस उन्हें ध्यान से वर्टिकली टॉप टू डाउन पढ़ते जाइए। माइंड सारी इन्फॉर्मेशन को खुद एक्सेप्ट कर लेगा। प्रिंसिपल 3। आपको स्पीड रीडिंग में मास्टर होने के लिए हर हाल में वर्टिकली रीड करना सीखना ही होगा। जैसे-जैसे आप मेंटल स्टोरिंग में निपुण होते जाएँगे, वैसे-वैसे आप पेजेस को आगे की ओर ना पढ़कर नीचे की ओर पढ़ना शुरू कर देंगे, और आप गौर करेंगे कि आपका पेरिफेरल विज़न पहले से कई ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है, और अब आप एक साथ कई सारे वर्ड्स को देख पा रहे होते हैं, और आप वर्ड्स को कई गुना ज़्यादा स्पीड से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे होते हैं, समझ पा रहे होते हैं। वैसे पेजेस को लीनियर फैशन में ना पढ़कर वर्टिकली रीड करने पर कैसा महसूस होता है, यही चीज़ें अब हम आपको बताएँगे कि वर्टिकली पढ़कर आप कैसे कंटेंट को सेकंड्स में कवर कर पाते हैं, और वर्ड्स को कैसे ध्यान से असिमिलेट कर पाते हैं, और पर मिनट की स्पीड से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अगर आप 10 सेकंड में एक पेज कवर कर रहे हैं, तो आप लगभग 2000 से 3000 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। सच कहूँ जब आप अपनी आइज़ की स्पीड को सच कहूँ जब आप अपनी आइज़ की स्पीड को, उसके मूवमेंट को डायनामिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम अनजाने में ही अपने विज़न को बढ़ा रहे होते हैं, और यही चीज़ हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंज़्यूम करने में मदद करती है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि यह काम कैसे करता है, तो आप थोड़ी देर के लिए रीडिंग छोड़कर अपने रूम की ओर देखिए। अब किसी वस्तु की ओर देखिए, उस वस्तु के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर देखते रहिए। अब आप नोट करेंगे कि कितने सारे ऑब्जेक्ट्स आपकी आइज़ के कॉर्नर के थ्रू कवर हो रहे होते हैं। आँखों को बिना मूव किए फोकल पॉइंट से आप नोटिस करोगे कि आप काउंटलेस अदर इमेजेस को एसिमुलेट कर पा रहे हैं, और इसी घटना को हम पेरिफेरल विज़न कहते हैं। जब आप कई सारी इमेजेस को, ऑब्जेक्ट्स को अपने विज़न के रिस्पेक्ट में अलाउ करते हैं, तो आप देखोगे कि आप एक साथ कई सारे वर्ड्स को, फ्रेजेस को एसिमुलेट कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप उन्हें ग्रहण करने की शक्ति प्रदान कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल 4। जो भी आप पढ़ने जा रहे हो, उसका जी स्टार्ट समझने की कोशिश कीजिए। अब ये जी स्टार्ट क्या है? जी स्टार्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ है शेप या फिर किसी वस्तु का बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे केस में इसका अर्थ है कि जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो बुक किस बारे में है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, इसका मेन आइडिया क्या है। जो भी आप बुक पढ़ने जा रहे हैं, उस बुक का कंटेंट किस तरह का है, और वो हमसे क्या कहना चाहता है। तो अब बात करते हैं कि लेयरिंग टेक्निक या मल्टीपल रीडिंग प्रोसेस के इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं। तो ये हैं उसके 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। नंबर 1।
ओवरव्यू। इस स्टेप में हम जो भी बुक पढ़ने जा रहे होते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर और टोन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। द मेन गोल इज़ टू अंडरस्टैंड जी-स्टार्ट, द बिग पिक्चर और द होल पिक्चर ऑफ दैट बुक। इसके साथ-साथ आपको प्रीफेस और इंट्रोडक्शन के बारे में भी जानना होता है, जिससे आप पूरी तरह से अपने मोमेंटम में आकर बुक को तेज़ी से पढ़ सकें। इंट्रोडक्शन से आप बहुत सारी चीज़ें जान पाते हैं, जैसे कि ये बुक पढ़ने में कितनी कठिन है, क्या इसकी टर्मिनोलॉजी स्पेशल या डिफ़िकल्ट है या फिर बेहद आसान, इसके चैप्टर्स छोटे-छोटे हैं या फिर बहुत बड़े, क्या ऑथर बीच-बीच में क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। इस तरह से आप किसी बुक का कुछ ही समय में ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। कुछ और बातें भी ध्यान रखना आवश्यक है। इस बुक से सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग्स क्या है? यह बुक किस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? नंबर 2, प्रीव्यू। इस स्टेप में आप ऊपर-ऊपर से पूरे कंटेंट से गो थ्रू होते हैं। हर पेज के लिए आपको 4 से 5 सेकंड का समय देना होता है। इस टाइम ड्यूरेशन में आपका मेन गोल ये ऑब्जर्व करना है कि कौन-कौन से वर्ड्स बार-बार रिपीट हो रहे हैं और चैप्टर्स की हेडिंग क्या है और आप इन्हें कैसे छोटे-छोटे लॉजिकल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 3, रीड। इस स्टेप में आपको हर पेज के हर वर्ड से रूबरू होना होता है और इम्पोर्टेंट डिटेल को एसिमुलेट करना होता है, वो भी एक्टिव आई मूवमेंट के साथ। जैसे आप चीज़ों को जल्दी समझ पाएँ। इस स्टेप में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन को वर्ड टू वर्ड स्कैन कर रहे होते हैं और जैसे-जैसे आप पढ़ रहे होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पेंसिल से मार्क भी कर रहे होते हैं। जैसे कि आप दोबारा पढ़ें, तो आपको ये पॉइंट्स रिकॉल करने में आसानी हो। ध्यान रखें कि पॉइंट्स को केवल मार्क करना है, अंडरलाइन नहीं। याद रखिए अंडरलाइन करना देखने में तो भद्दा होता ही है, ये आपकी लर्निंग और रिकॉल करने की क्षमता को भी क्षीण कर रहा होता है। नंबर 4, पोस्ट व्यू। यह स्टेप रीडिंग के जस्ट बाद आता है, जब आप बुक पूरी तरह पढ़ लेते हैं। इस स्टेप में आपको यह सोचने पर जोर देना होता है कि यह बुक किस बारे में बात कर रही थी, हर चैप्टर का एक दूसरे से रिलेशन क्या था और पूरी बुक किन-किन मेन टॉपिक्स पर बात कर रही थी और आपको अपने अकॉर्डिंग उन आंसर्स को बनाना होता है। नंबर 5, रिव्यू। इस स्टेप में आपको रेगुलर इंटरवल्स में या आसान भाषा में कहें तो एक निश्चित समयांतराल में पढ़े गए कंटेंट को रिकॉल करना होता है, अभ्यास करना होता है, जिससे आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकें। एक्शन डाइजेस्ट। फास्टेस्ट रीडिंग स्पीड के लिए आपको लेयर्ड रीडिंग के 4 प्रिंसिपल्स को हमेशा याद रखना होगा। नंबर 1, वर्ड्स और फ्रेजेस को देखें और उन्हें नॉर्मल ऑर्डर में एक्सेप्ट करना सीखें। नंबर 2, आप जो भी पढ़ें उस पर विश्वास रखें कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से रीड कर लिया है। नंबर 3, वर्टिकल रीडिंग की आदत डालें। नंबर 4, अंडरस्टैंड द जी स्टार्ट को समझें। फाइनल लर्निंग, अंतिम शिक्षा। हाउ टू फ्लाई विद योर हैंड्स, अपने हाथों से उड़ान कैसे भरें। एवरेन वुड रीडिंग अप्रोच में जो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच हम बच्चों को सिखाते हैं, वो है हैंड मोशंस कैसे यूज़ करें। एक स्टूडेंट किस तरह अपने हाथों या उंगलियों को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम समय में एक्वायर कर सके। जबकि हम सब पहले ही एवलिन की किताब फेंकने के बाद साफ करते हुए हैंड मोशन की कहानी जान चुके हैं, जहाँ से पहली बार एवलिन ने हैंड मोशन टेक्निक का आविष्कार किया था और फिर ध्यान से पढ़ते हुए वो सुपरसोनिक स्पीड से किताब को पढ़ रही थी। सालों तक इस टेक्निक को एवलिन बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते इसमें सुधार करती गईं और अब उन्होंने कई सारे और मेथड्स भी डेवलप कर लिए। आप भी कई सारे मेथड्स अपने आप डेवलप कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको ध्यान से पढ़ते हुए अपने हैंड और आई कोऑर्डिनेशन को बनाते रहने की। तो अब प्रश्न यह उठता है कि हम हैंड मोशन यूज़ क्यों करते हैं? आंसर नंबर 1, वो हमारी आई मूवमेंट्स के लिए पेस और रिदम बनाने में मदद करते हैं और हम ज़्यादा आसानी से वर्ड्स को समझ पाते हैं। आंसर नंबर 2, हैंड मोशंस हमारी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं। हमेशा याद रखें, जब आप इस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं और आपका ध्यान वर्ड्स पर नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि आपका ध्यान कहीं और है। आंसर नंबर 3, ये आपको कन्फ्यूज़न से दूर रखते हैं और आपकी रिग्रेसिव अप्रोच को खत्म करने में मदद करते हैं। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो अपने आई और हैंड कोऑर्डिनेशन को बना कर रखें, क्योंकि इससे ही आप स्पीड रीडिंग में परफेक्ट हो पाएँगे।